नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी एमटीएस 2025 की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में होगा और जनवरी से आपकी जो स्लॉट बुकिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली एग्जाम डेट भी आपकी आउट हो चुकी है और जो स्लॉट बुकिंग की डेट है वो भी आपकी आउट हो चुकी है। तो स्लॉट बुक जो है वो आपको कैसे बुक करना है, किस तरीके से बुक करना है, बुक करने का एक राइट तरीका क्या है, तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और स्लॉट बुकिंग में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि किसी भी तरीके से आपका यहाँ पे नुकसान ना हो। ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे एक पोस्ट चाहिए तो आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहने वाला है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि आपकी जो जीडी की एग्जाम डेट है वो भी आपकी कंफर्म हो चुकी है। उसके अलावा जो एमटीएस की एग्जाम डेट है वो भी आपकी आउट हो चुकी है। जो एमटीएस का यानी कि मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम है वो आपका 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका जीडी का एग्जाम है वो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 फरवरी से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। यानी कि आपका 4 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आई थिंक इसका जो एग्जाम है वो आपका चलेगा, जो एमटीएस का एग्जाम है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम एमटीएस की स्लॉट बुकिंग की बात करें तो 15 जनवरी से आपकी जो स्लॉट बुकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपकी एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है और जो स्लॉट बुकिंग की डेट है वो भी आउट हो चुकी है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 1 महीने का ही टाइम है। इस बचे हुए टाइम में अगर आपको वाकई में एक पोस्ट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काम करना है। एक तो रिवीजन करना है और दूसरा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है जिसमें आप टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल आपको 571 रुपए का मिलेगा। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो 703 रुपए का मिलेगा। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला। आप टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा एक ही पास से आप 900 प्लस एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एमटीएस की डेट आई है। अब एमटीएस के लिए आपको क्यों टेक्स्ट बुक चूज करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 लाख प्लस यहाँ पे यूजर्स हैं। उसके अलावा आपको केवल एमटीएस के लिए 1477 जो टेस्ट है वो मिल जाते हैं। उसमें आपके PYQ भी होंगे, उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपके जो अभी रिसेंटली एसएससी के एग्जाम हुए, जो पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर आपको यहाँ पे जो मॉक टेस्ट की फॉर्म में है वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आपके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट होने वाला। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एक ही पास से आप जितने भी एग्जाम है उन सभी को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एमटीएस देना है, उसके बाद जीडी देना है, उसके बाद और भी एग्जाम देने, तो उन सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे क्या है कि 12% का एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफ आपको मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही परचेज करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब बात कर लेते हैं कि स्लॉट बुक आपको कैसे करना है, स्लॉट बुक में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो स्लॉट बुक करने का तरीका क्या है कि आप सिंपली जाएंगे एसएससी की जो वेबसाइट है ssc.gov.in पे जाएंगे। उस पे जब जाएंगे फिर आप अपने जो आईडी है उसे लॉगिन कर लेंगे, अपना जो भी आपका मतलब वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और उसके अलावा जो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैप्चा फिलअप करेंगे। तो फिर आप जो है एप्लीकेशन स्टेटस में आएंगे, तो वहां पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस में आएंगे तो फिर आपको एमटीएस पे जाना है। तो एमटीएस पे जब जाएंगे, जैसे मैं आपको CHSL का दिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही एमटीएस का आएगा। वहां पे ये सारी डिटेल दी होंगी कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दिया होगा कि आपका जो स्लॉट बुकिंग का है वो कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो डेट भी दी होगी, यानी कि जब से ये 15 जनवरी के बाद जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट इसका ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे इस तरीके से, तो फिर वहां पे क्या है कि ये एक आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे और यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप डेट जो है वो चुनिए। तो जो भी डेट आपको सुटेबल लगे आप उसके हिसाब से अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी डेट डाली और फिर गेट स्लॉट डिटेल, आपको यहाँ पे जितने भी आपके जो प्रेफर्ड सिटी हैं, जो 3 ऑप्शन आपने दिए होंगे, वो सारे स्लॉट आपके आ जाएंगे। किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 24
जैसे कोई भी, ये एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई आपने डेट चुनी, जैसे कि 16 तारीख को आपको देना है, या मान लेते हैं 17 तारीख को देना है, तो कोई भी डेट आपने चुनी, तो उस तरीके से आपके जो प्रेफरेंस आपने 3 भरे होंगे, उसके जो स्लॉट अवेलेबल होंगे वो दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पहला प्रेफरेंस है उसके भी तीनों स्लॉट आपके अवेलेबल हैं, अगर ग्रीन दिखाएगा इसका मतलब अवेलेबल है। ऐसे दूसरे में भी सारे सारे ग्रीन है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। जब यहाँ पे जैसे कोई भी स्लॉट मान लेते हैं आपने ये डेट चुनी, ठीक है, अब मान लेते हैं आपका पहला ही प्रेफरेंस, आपको जो पहला सिटी है वही चुनना है, ठीक है, और उसमें पहला ही जो स्लॉट है, पहली जो शिफ्ट है उसको बुक करना है, तो इस पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इसको आपने, जैसे कि ये वाला आपने ये चुना त्रिवेंद्रपुरम, और उसमें शिफ्ट 1 आपने चूज किया, जैसे शिफ्ट 1 चूज किया, तो आपका अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी के बाद डायरेक्टली आपका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका जो स्लॉट है वो बुक हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे 17 को अवेलेबल है, तो 17 तारीख को एग्जाम दिखा देगा, 17 जैसे 17 फरवरी को, और उसके अलावा आपका शिफ्ट 1 जैसे आपको मिला तो शिफ्ट 1 इस तरीके से दिखा देगा। अगर ऐसे नहीं होता, मान लेते हैं स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या है कि आपको कुछ इस तरीके का दिखाएगा। जैसे आपने मान लेते हैं कि 24 तारीख को भरा, जैसे 17 तारीख को किसी भी डेट को आपने भरा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से नॉट अवेलेबल दिखाएगा। फिर क्या करना है, अगर मान लेते हैं अवेलेबल नहीं आता, अगर जैसे अवेलेबल आएगा तब तो ये ग्रीन दिखाएगा। अब मान लेते हैं कि ये जो डेट आपने डाली इस पे अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका नॉट अवेलेबल दिखाएगा। इस तरीके से नॉट अवेलेबल दिखाएगा, तो उसमें दो तरीके से आपके पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है, या तो आप डेट चेंज करेंगे, या तो डेट चेंज करने से आपका जो स्लॉट है वो आपके अवेलेबल दिखा देगा, जो भी प्रिफर्ड सिटी है आपकी, ठीक है। अगर मान लेते हैं डेट चेंज करने पर भी आपका नहीं आता है, तो फिर आपको जो है अल्टरनेट सिटी चूज करना पड़ेगा। मतलब आपको जो 3 आपने प्रेफर्ड जो सिटी डाले थे जब फॉर्म भरते समय, उसके अलावा आपको दूसरा जो सिटी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे स्लॉट आपको हो सकता है अवेलेबल दिखा दे। तो जहां पर भी अवेलेबल मिल जाए वहां पे आपको बुक कर लेना है। तो गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है। जैसे ही स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो, आपको तुरंत स्लॉट बुक कर लेना है, ताकि जो आपका प्रेफर्ड सिटी है और प्रेफर्ड जो शिफ्ट है वो आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा आप डिले करेंगे तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्लॉट बुक करने का जो कंप्लीट तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको जो स्लॉट है वो बुक करने हैं। तो स्लॉट बुक करने का तरीका क्या है वो चीजें आप समझ गए होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एमटीएस में सिनेरियो सीएचएसएल सीजीएल से अलग होता है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज होती है, तो स्टेट वाइज जो वैकेंसी है तो कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज जाती है। तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, ये सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। उसके अलावा नॉमिनेशन का फार्मूला भी चेंज होगा, तो कट ऑफ इस बार डाउन जानी जानी। बाकी आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, तो अगर आपको समझना है कि आप सेफ साइड हैं या नहीं है, आपको और कहां कहां पे मेहनत करने की जरूरत है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2022 से 2024 के आप पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका होगा वो सेशन 2 के बेस पे होगा। तो अगर 2022 से 2024 के पीवाईक्यू में सेशन 2 में आपके इजी शिफ्ट में 120 से 130 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, और आपको ज्यादा प्रैक्टिस पे आपको डिपेंड रहना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अगर इतना नहीं आ रहा है तो देखिए कहाँ पे कमियां रह रही हैं, और उन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से अभी से तैयार कर लो, चीजें आप इंप्रूव कर सकते हो। उसके अलावा मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपका स्कोर 110 से 120 के बीच में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा हार्ड शिफ्ट में अगर आपका स्कोर 100 से 110 के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर इतना नहीं आ रहा है तो अभी देखिए कहाँ पे कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहां से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उन पे आप अच्छे तरीके से काम करिए। ओवरऑल अगर आपको चेक करना है तो कोई भी आप मॉक टेस्ट दो, अगर आपका सेशन 2 में 100 के आसपास स्कोर आता है, 100 या उससे ऊपर स्कोर आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको ज्यादा जो प्रैक्टिस है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप का जो टारगेट है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सेफ साइड रहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट देते हो सेशन 2 का, उसमें अगर 100 प्लस स्कोर आता है आपका, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे क्या है कि आप
जो पास प्रो है वो केवल और केवल 571 रुपए इसका प्राइस है। उसके अलावा पास प्रो मैक्स का जो प्राइस है वो 703 रुपए। उसमें भी मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड PRAV12 ये लगाना आपको नहीं भूलना है। और टेस्ट बुक ही क्यों चूज करना है, क्योंकि ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा स्पेशली MTS के लिए यहाँ पे 1477 जो टेस्ट है वो अवेलेबल है। उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके अलावा 5.5 मतलब 5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है, जो रिसेंटली आपके एग्जाम हो रहे हैं, जो पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।